संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हमने एक बार डिस्कस किया था शारदा कोश। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट कहो ना कि ऑब्सेशन कहो, काफ़ी लंबे समय से मैं ये सोच रहा था कि यदि रामकृष्ण विवेकानंद, माँ शारदा देवी का ये जो साहित्य है, उनका जो लाइफ एंड टीचिंग्स है, और फिर सिर्फ ठाकुर माँ स्वामी जी ही नहीं, बाकी जो जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल है, 15 डायरेक्ट डिसाइपल प्लस स्वामी जी, तो देखिए कि इन 18 लोगों का लाइफ और टीचिंग्स, उसको यदि हम सिस्टमेटिक स्टडी करें तो रामकृष्ण संघ के बारे में बहुत सारी इंसाइट्स हमको जानने को मिलेगी। अभी जो परिस्थिति है, ये जितना भी साहित्य है बहुत सारी किताबों में वो बिखरा पड़ा हुआ है। ठाकुर का जीवन है, ठाकुर की किताब में उनका टीचिंग्स वगैरह देखने को मिलेगा कथामृत में, लाइफ है लीला प्रसंग में, माँ का जीवन है गंभीरानंद जी द्वारा लिखित श्री माँ शारदा देवी। इसके अलावा भी अक्षय कुमार या तो फिर इस तरह से काफ़ी माँ के जीवन के बारे में लिखा गया है, और माँ के जो टीचिंग्स है उसका कलेक्शन, माँ की बातें, या तो फिर ये मायर पद प्रांते, या तो फिर माँ के जो डिसाइपल्स है श्री माँ और जयराम बाटी वगैरह जो किताबें हैं, उसमें वो काफ़ी कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। स्वामी जी का तो पूछना ही नहीं है। स्वामी जी के ऊपर में ऑथेंटिक किताबें यदि हम देखें तो इतनी सारी है। पहले तो 2 बायोग्राफी है, दोनों ऑथेंटिक है। एक तो इंग्लिश बायोग्राफी लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स, दूसरा की बंगाली बायोग्राफी युग नायक विवेकानंद बाय स्वामी गंभीरानंद। इसके अलावा स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी के जो ऑथेंटिक टीचिंग्स हैं, दे आर ऑल कलेक्टेड इन द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा देखें तो फिर स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के 6 वॉल्यूम है। इसके बाद में रेमिनिसेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद है, बंगाली में भी है, इंग्लिश में भी है। तो और फिर स्वामी विवेकानंद इन इंडियन न्यूज़पेपर, वो एक काफ़ी एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। और फिर डायरेक्ट डिसाइपल के बारे में यदि आप जाएंगे तो इतनी सारी किताबें जिसको कि हम ऑथेंटिक कह सकते हैं। रेमिनिसेंस का कलेक्शन, फिर ये प्रभानंद जी द्वारा लिखित जो 2 मेजर बायोग्राफीज है, शारदानंद चरित और ब्रह्मानंद चरित। और इसके बाद में चेन्नई मठ ने भी रिसेंटली शशि महाराज स्वामी रामकृष्णानंद जी की उसकी उपलक्ष्य में, तिथि पूजा के उपलक्ष्य में, ये एक पूरा कलेक्शन पब्लिश किया है। अखंडानंद जी के राइटिंग्स और लेटर्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। महापुरुष महाराज के बारे में, महापुरुष महाराज की काफ़ी स्मृति कथाएं, देवलोके वगैरह किताबें है। हमको पता है कि हमारा साहित्य, हमारी जो क्रोनोलॉजी है, जो फर्स्ट 100 ईयर्स की ठाकुर के जन्म से प्रारंभ करके 1836 1836 से प्रारंभ करके 1936, जबकि 1836 में श्री रामकृष्ण देव का जन्म हुआ, वो पृथ्वी पे अवतरित हुए, और 1936 में बेलूर मठ में मुख्य मंदिर श्री रामकृष्ण देव का है, मेन टेम्पल, यूनिवर्सल टेम्पल, उसका कॉन्जिक्रेशन हुआ, उसकी स्थापना हुई। और फिर उसके बाद में कुछ ही समय के बाद में विज्ञानानंद जी महाराज और काली महाराज की महासमाधि हुई। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, विज्ञानानंद जी महाराज आई थिंक 1936-7 में ही चल बसे, और फिर काली महाराज अभेदानंद जी 38 के आसपास में गए हैं, उनकी महासमाधि हुई है। काली महाराज इज द लास्ट डायरेक्ट डिसाइपल टू लीव हिज बॉडी। तो हम लोग किंतु ये कट ऑफ डेट 1936 तक का रखते हैं, 1836 to 1936। तो जितने भी
अपने हैं ठाकुर माँ और 16 डायरेक्ट डिसाइपल। इन सब का जीवन, इन सब की वाणी, इन सब का उपदेश, इन सब के रेमिनिसंस यदि आप विद इन वन सिस्टमेटिक फॉर्मेट आप यदि स्टडी करेंगे, यदि आप उसको उसके बारे में चिंतन करेंगे, तो रामकृष्ण संघ का जो फाउंडेशन है, फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल बोथ फाउंडेशन, फिलोसॉफिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल फाउंडेशन, तो हमको काफ़ी इंसाइट्स भी मिलेगी और अपना एक लाइफ टाइम का एक स्टडी भी हो जाएगा। आखिर में जो ठाकुर के जो डिसाइपल्स है, ठाकुर के जो शिष्य है, उनको आखिर में करना क्या है? ये लीला चिंतन ही तो है हमारी एक मुख्य साधना। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट या तो ये मेरा ऑब्सेशन ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। मैं कभी कभी इसके ऊपर काम करता हूँ, कभी कभी छोड़ देता हूँ, वॉटेवर। अभी मैंने सोचा है कि फिर से इसके ऊपर में काम प्रारंभ किया जाए और स्पेसिफिकली ये जो स्वामी जी का जो जीवन है उसको एक बार लिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए कि किताबें या तो सबसे ज़्यादा लिटरेचर स्वामी जी के लाइफ और टीचिंग के ऊपर में ही है। ठाकुर के बारे में जो कुछ भी ऑथेंटिक है वो 3-4 किताबों में ही आ जाएगा। सर्वप्रथम तो श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, उनका ऑथेंटिक बायोग्राफी, और इसके साथ में श्री श्री रामकृष्ण पुंथी को भी आप गिन सकते हैं। और टीचिंग्स के बारे में यदि देखें तो श्री श्री रामकृष्ण कथामृत है, और फिर एक और किताब है श्री रामकृष्ण के जे रूप देखिया छे, श्री रामकृष्ण को जैसा हमने देखा, जिसमें कि सभी काफ़ी सारे रेमिनिसेंस का कलेक्शन है। इसके बाद में भी कुछ कुछ रिसर्च बुक्स है, ब्राह्मो और ख्रिस्टान अनुयायी देर चौके श्री रामकृष्ण ऐसा करके एक है कि ब्राह्म और ये जो बाकी जो डिसाइपल जो कि ठाकुर के समकालीन थे, उन्होंने ठाकुर के बारे में क्या लिखा अपनी पत्र पत्रिकाओं में। तो केशव सेन क्या लिखता था, या तो फिर अन्य ब्राह्मो समाजी उनके बारे में क्या लिखते थे, तो उनके ये 1-2 कलेक्शन है इस तरह के। तो दिस इज फेयरली लिमिटेड लिटरेचर, ऑथेंटिक लिटरेचर। उसके बाद के साधुओं ने, चिंतकों ने, फिलोसोफर्स ने ठाकुर के बारे में जो लिखा है उसका तो अंत ही नहीं है। किंतु जिसको हम प्राइमरी टेक्स्ट गिनेंगे कि जो कुछ भी आज मुझे ठाकुर के बारे में लिखना है, बोलना है, तो यही कुछ 3-4 किताबों के आधार करके ही, 3-4 किताबों के ऊपर में भरोसा करके ही मुझे कुछ कहना पड़ेगा। मैं अपने दिमाग में से, अपनी इमेजिनेशन में से नया कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। तो सिमिलरली माँ का है, माँ के बारे में भी वैसे ठाकुर से तो ज़्यादा किताबें हैं, वो श्री माँ और जयराम बाटी, फिर ये जो मायर पद प्रांते के 4 वॉल्यूम है, फिर ये चेतनानंद जी का एक कलेक्शन है, माँ की स्मृति कथा का, गंभीरानंद जी का तो है ही है, और फिर ये मायर कथा भी है, अक्षय कुमार का है, तो अक्षय कुमार सेन, हाँ, अक्षय कुमार घोष, वॉटेवर, तो उसका है। तो अक्षय चैतन्य, सॉरी, अक्षय चैतन्य, ब्रह्मचारी अक्षय चैतन्य। तो इस तरह से माँ का भी फेयरली लिमिटेड लिटरेचर है। किंतु स्वामी जी का है कि विराट लिटरेचर है, जिसको कि हम फिर भी ऑथेंटिक गिन सकते हैं। स्वामी जी के समय के ही न्यूज़पेपर रिपोर्ट से, स्वामी जी के समय के इतने सारे रेमिनिसेंस है, स्वामी जी के समय का कितना सब कुछ है, जिसको कि हम प्राइमरी सोर्स गिन करके उसके ऊपर में अपने आइडियाज बिल्डअप कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं स्वामी जी का लाइफ एक नया टॉपिक प्रारंभ किया जाए। किंतु जिस तरह से हम माँ का लाइफ स्टडी करते आ रहे हैं अभी तक, क्योंकि माँ का जीवन तो एक ही प्राइमरी टेक्स्ट के ऊपर में डिपेंडेंट है, गंभीरानंद जी का माँ का जीवनी, तो स्वामी जी का किंतु ऐसा नहीं है। पहले तो 2 ऑथेंटिक बायोग्राफी वैसे भी है, एक बंगाली में है, एक इंग्लिश में है, और इसके बाद में इतना सब कुछ लेटर्स, और फिर ये राइटिंग्स, और फिर ये लेक्चर्स, और फिर ये न्यू डिस्कवरीज वगैरह वगैरह, रेमिनिसेंसेस। तो मैंने सोचा
कि स्वामी जी का जीवन यदि हम स्टडी करते हैं तो किसी प्राइमरी सिंगल टेक्स्ट के ऊपर में डिपेंड नहीं करके एज ए होल जितनी भी टेक्स्ट है उन सभी टेक्स्ट में से जो रिलेवेंट पैसेज है कोई भी रिलेवेंट इवेंट के साथ में इन सबको एक जगह पे कलेक्ट किया जाए और फिर उसका क्रोनोलॉजिकल एक सिस्टम बना करके उसको स्टडी किया जाए। ये जैसे कि शारदा कोश के पीछे का जो बेसिक आइडिया यही है। अभी आपको जैसे कि ठाकुर दक्षिणेश्वर में थे तो उस समय की ये जो आनंदेर हाट जो कि ठाकुर ने बिठाई थी, आनंद का बाजार जो ठाकुर ने वहाँ पे बिठाया था दक्षिणेश्वर में, उसके बारे में प्राइमरी सोर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। गंभीरानंद जी का ये जो भक्तमालिका है उसमें अभी देखिए प्राइमरी सोर्स के रूप में हमको तो पता है कि कथामृत है, फिर लीला प्रसंग तो है ही है, किंतु साथ साथ में ही माँ का भी जीवन है, फिर ये स्वामी जी का भी जीवन है, फिर ये भक्तमालिका भी है, फिर ये जो डायरेक्ट डिसाइपल के और जो रेमिनिसेंस है कि हाँ हमने दक्षिणेश्वर में ऐसा किया, दक्षिणेश्वर में ठाकुर के साथ में ऐसी सब बातें हुई थी। तो यदि हम सिर्फ एक ही पीरियड ले कि ये दक्षिणेश्वर में आनंद की हाट जो ठाकुर ने बिठाई थी उसके बारे में जितनी भी किताबें हैं उस सभी किताबों में से मटेरियल इकट्ठा करके हम एक साथ में यदि उसका स्टडी करें तो विच विल बी ए मच बेटर। देखिए अपना लिटरेचर स्टडी करने के दो तरीके हो गए। एक तो है कि आप एक पार्टिकुलर किताब लेकर के उसको आप स्टडी करते हैं कि हाँ चलो लीला प्रसंग मैंने प्रारंभ किया तो उसका साधक भाव चल रहा है अभी हमारा, तो साधक भाव को लेकर के हमने पूरा डिस्कशन किया। फिर ये गंभीरानंद जी का माँ का जीवन चल रहा है तो वो लेकर के स्टेप पेज आफ्टर पेज, लाइन आफ्टर लाइन, पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं। स्वामी जी का ये जो है माई प्लान ऑफ कैंपेन जो भारत में दिए हुए भाषणों में से एक, उसका स्टडी हम करते हैं तो सेम मेथड लाइन बाय लाइन, पैरा बाय पैरा, पेज बाय पेज स्टडी करते हैं। सो दैट इज वन मेथड ऑफ स्टडी कि आप बुक बाय बुक स्टडी कीजिए। किंतु देर इज अ सेकंड मेथड ऑफ स्टडी जो कि जिसके बेस के ऊपर में ये शारदा कोश बना है। कोई भी एक पीरियड ले लीजिए, फिर उस पीरियड के रिलेटेड अपने जितनी भी किताबें हैं उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है उन सबको एक जगह पे कलेक्ट कीजिए और फिर उस पीरियड को स्टडी कीजिए। यानी कि दो तरीके, एक तरीका है किताब को स्टडी करने का, दूसरा तरीका है एक पीरियड को स्टडी करने का विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी बुक। तो फिर शारदा कोश में मैंने क्या किया है, इस तरह से जो पूरा 100 इयर्स हिस्ट्री है उसको मैंने पीरियड्स में बांट दिया है। फिर इस पीरियड को लेकर के जहाँ जहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है वो सबको एक जगह पे कलेक्ट किया और फिर उस पीरियड को हम स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए लेजिटिमेट मेथड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च। अभी देखिए कि स्वामी जी का जीवन हम प्रारंभ कर रहे हैं तो हम वही पीरियोडिकल स्टडी वाली मेथड्स को अपनाएंगे। हम लोग प्रारंभ करेंगे ठाकुर की महासमाधि के बाद में, क्योंकि उसके पहले का जो लिटरेचर है वो काफ़ी लिमिटेड है और बड़ा इजीली आपको वो मिल जाएगा। दक्षिणेश्वर में क्या हुआ ऑथेंटिकली जानना है तो लीला प्रसंग, कथामृत, माँ का जीवन, माँ के रेमिनिसेंस, डायरेक्ट डिसाइपल के रेमिनिसेंस इजीली आपको मिल जाएगा युगनायक वगैरह में से। किंतु इसके बाद का जो पीरियड है वराह ठाकुर की महासमाधि के बाद का, वहाँ से सही सही में लिटरेचर एक्सपांड होता है, खास करके स्वामी जी का। तो मैंने सोचा कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में से प्रारंभ करेंगे और स्वामी जी की महासमाधि तक जाएंगे। ये पीरियड हम पहले कवर करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि शारदा कोश का ये जो स्पेशलिटी है कि एक पीरियड को लेकर के जितना भी लिटरेचर है सबको इकट्ठा किया और फिर इस पीरियड को स्पेसिफिकली हमने स्टडी किया, तो ये उसका जो स्पेशलिटी या जो इसका पावर है वो हमको समझ में आए
और फिर स्वामी जी के जीवन को हम बड़ी ही गहराई से इन अ ग्रेट डेप्थ समझ पाए, एनालाइज कर पाए। तो स्वामी जी का जीवन हम और एक एक्स्ट्रा टॉपिक के रूप में ऐड करेंगे, और मेथड होगा कि मैंने जिस तरह से पीरियड्स बनाए हैं तो पीरियड बाय पीरियड जाएंगे, सभी पीरियड में जितना भी रिलेवेंट लिटरेचर अपने संघ का है वो एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, और फिर उस पीरियड के बारे में इन डेप्थ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया। तो अभी मैंने ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, ये शारदा कोश में से निकाल करके मैंने थोड़ा सा एक सेपरेट किया है, जिससे कि हमको स्टडी करने में सुविधा हो। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप इसको देख पाए। हाँ, जैसे देखिए कि हमको पहले तो ये बात पता है कि हमने किस तरह से ये जो अपना साहित्य है, जो पूरे जो 100 ईयर्स है, उसको हमने पर्व में बांटा है। तो जो पहले वाला तो है बाल्य पर्व, जो कि ठाकुर जब तक कामारपुकुर में थे, जन्म से लेकर के कामारपुकुर, वो घटनावली उसमें है। फिर है साधन पर्व, कलकत्ता आए, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ पे रह कर के साधना की, तब से लेकर के षोडशी पूजा तक माँ शारदा दक्षिणेश्वर आई, ठाकुर ने उनकी पूजा करके साधना की समाप्ति की और धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रारंभ किया। उसके बाद में है आनंद पर्व। आनंद पर्व हमको पता है कि किस तरह से ठाकुर ने माँ की षोडशी पूजा करके शक्ति जो प्राप्त की है, उस शक्ति से कलकत्ता में घर घर जा कर के विद्वानों के घर, फिलोसोफर्स को पकड़ करके, साधकों को पकड़ करके उन्होंने एक के बाद एक सबका मन लुभाना प्रारंभ किया। जो अपनी नई वाणी है वही सनातन धर्म, किंतु युगोपयोगी करके उन्होंने सबको सुनाना शुरू किया। तो ये है आनंद पर्व। इसके बाद में देखिए कि आत्म प्रकाश पर्व। ठाकुर को कैंसर हुआ और कैंसर के बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना जो सही स्वरूप है उस जगत के सामने रखना शुरू किया। और इस पर्व की जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना है, आत्म प्रकाशे अभयदान, जिसको कि शरत महाराज कहते हैं, और इन जनरली हम लोग जिसको कल्पतरु दिन के रूप में पहचानते हैं, 1 जनवरी 1886। इस दिन को ठाकुर ने उनके सामने जितने भी लोग आए सबको स्पर्श करके ठाकुर ने कहा तोमादेर चैतन्य हो। इसके बाद में ठाकुर की महासमाधि के बाद में तपस पर्व प्रारंभ होता है। हमको पता है कि किस तरह से जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल, माँ शारदा देवी स्वयं, उनको शुरू में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। माँ को तीर्थ यात्रा करनी पड़ी, फिर वहाँ से आकर के कामारपुकुर में रहती थी। यहाँ पे ये गुरु भाई वहाँ पे वराहनगर मठ में रहते थे, किस तरह की परिस्थिति में रहते थे पता है हमको। उसके बाद में भारत पर्व, स्वामी जी वराहनगर मठ छोड़ करके भारत के भ्रमण के लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करने के लिए वो वहाँ से निकले। और शायद शुरू में उनका ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था, नहीं होगा कि देश का भ्रमण करना है, भारत की परिस्थिति देखनी है। उनके तो माइंड में यही था कि सीधा हिमालय में जाएंगे, समाधि में बुंद हो जाएंगे। किंतु जिस तरह से घटनावली चली, स्वामी जी को हिमालय पर से नीचे आना पड़ा, भारत का भ्रमण करना पड़ा, विदेश में जाकर के जो सब कुछ उन्होंने देखा। तो खैर, किंतु विदेश में तो बात की बात है, किंतु ये जो भारत पर्व है उसमें पूरे भारत भ्रमण के बारे में पूरा डिस्कशन। इसके बाद में विजय पर्व, स्वामी जी अमेरिका गए, अमेरिका में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में प्रवचन दिया। जो अमेरिका में रह करके उन्होंने जो पूरा कार्य किया 1893 टू 1896। फिर नवोदय पर्व, भारत में स्वामी जी वापस आए, रामकृष्ण संघ की स्थापना की, शिव ज्ञान जीव सेवा आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च रूपी नया महामंत्र भारत को दिया।
और फिर स्वामी जी फिर अमेरिका दूसरी बार भी गए, वहाँ कैलिफोर्निया का एक बड़ा यूनिक उनका एक मैसेज है। फिर भारत भी वापस आए और फिर भारत आकर के 1902 में महासमाधि में मग्न हो गए। तो ये पूरा नवोदय पर्व, उसके बाद में मातृ पर्व, हमको पता है कि जब तक स्वामी जी थे जीवित तब तक माँ बड़े ही अल्प लोगों को ही मिलती थी। माँ का मन बड़ा ही अंतर्मुख रहता था, सब समय यही चिंतन कि ठाकुर ठाकुर के बारे में ही सब चिंतन। और फिर जो ठाकुर के कुछ अंतरंग भक्त है वही माँ के पास में जाकर के उनके आशीर्वाद लेते थे। किंतु वो जो 1900 की साल में जो बड़ी इम्पोर्टेंट घटना हुई, राधु का जन्म हुआ और ठाकुर ने कहा ये महामाया है, इसका आश्रय करके तुम रहना। तो राधु के जन्म के बाद में और खास करके स्वामी जी की महासमाधि के बाद में माँ के ऊपर में पूरे संघ का लीडरशिप या तो फिर नेतृत्व आया। राजा महाराज यानी कि स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शारदानंद, राजा महाराज थे प्रेसिडेंट, स्वामी शारदानंद जी महाराज थे जनरल सेक्रेटरी, स्वामी बाबू प्रेमानंद जी और स्वामी शिवानंद जी थे बेलूर मठ चलाते थे। यहाँ पे शशि महाराज, स्वामी रामकृष्णानंद, दक्षिण के जितने भी राज्य है, खास करके मद्रास में, चेन्नई में ठाकुर और स्वामी जी की वाणी का प्रचार करते थे। यहाँ पे अमेरिका में देखिए कि त्रिगुणातीतानंद जी थे, काली महाराज थे, और फिर बाकी सब साधुओं को भी भेजना शुरू हुआ था। यहाँ पे कनखल में नया अपना सेवाश्रम प्रारंभ हो रहा है, वृंदावन है, काशी है, और फिर ये इतने सारे पीरियोडिकल हमारे प्रारंभ हुए थे, ब्रह्मवादिन है, प्रबुद्ध भारत है। और साथ में ही 1905 के आसपास में ये बंग भंग मूवमेंट स्टार्ट हुई और यहाँ से स्वदेशी का एक जैसे कि ज्वार आया, फ्रीडम मूवमेंट अपना जैसे कि नींद से जाग करके एकदम एक्टिव हो गया। तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पीरियड था रामकृष्ण संघ के पूरे इतिहास में। और इस पूरे पीरियड में 1902 से लेकर के 1920 माँ की महासमाधि तक माँ ने संघ का नेतृत्व किया। और फिर माँ की समाधि के बाद में स्वराज पर्व, स्वराज यानी कि वो इंडिपेंडेंस नहीं, स्वराज यानी कि अपने आत्मन की मुक्ति या तो फिर आत्मन का राज। तो किस तरह से रामकृष्ण संघ हृष्ट पुष्ट होता गया। स्वामी ब्रह्मानंद 1922 तक थे, उसके बाद में महापुरुष महाराज प्रेसिडेंट हुए, उसके बाद में अखंडानंद जी प्रेसिडेंट हुए, और फिर आखिर में विज्ञानानंद जी प्रेसिडेंट थे। उस समय 1936 में रामकृष्ण संघ का हेडक्वार्टर बेलूर मठ में अपना यूनिवर्सल टेम्पल ऑफ श्री रामकृष्ण, उसका कॉन्जिक्रेशन हुआ। तो ये जो पूरा ये अपने जितने भी पर्व है, तो हम प्रारंभ करेंगे ठाकुर की महासमाधि के बाद में वराहनगर मठ, वहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे। हमको पता है कि वराहनगर मठ में स्वामी जी 1886 से 1890 तक रुके थे, और उस समय के दौरान, उस समय के दरमियान उन्होंने 3 बार उत्तर भारत पर्यटन के लिए गए थे। तीनों बार वापिस आ गए थे, और फिर आखिरी चतुर्थ बार जो निकले वराहनगर मठ से, तो फिर सीधा वो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में सक्सेस होकर के भारत वापिस आए थे। तो ये जो पीरियड है, जिस पीरियड से हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये वराहनगर मठ वाला पीरियड है। देखिए कि मैंने इस पूरे पीरियड को किस तरह से ये लेवल 1, ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 में बांटा है। एनीवे दिस इज़ अ टेक्निकल डिटेल। मेन चीज़ है हमारे सामने कि ये मैंने जितने भी पीरियड है उसको 5 लेवल में, सब पीरियड में डिवाइड किया है। जो पीरियड हम प्रारंभ करेंगे आफ्टर द महासमाधि ऑफ श्री रामकृष्ण, लास्ट डेज इन काशीपुर, ठाकुर की महासमाधि हुई 16 अगस्त 1886। उसके बाद में हमको पता है कि ऑलमोस्ट 30 या 31 अगस्त तक ये जो 1 महीने का जो भाड़ा दिया हुआ था काशीपुर का, तब तक ये सभी त्यागी संतान और माँ वहीं पे थे। और उसी दिनों की कुछ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं
जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हमको पता है कि ये किस तरह से रामकृष्ण संघ का प्रथम जो मठ है, प्रथम मठ को वैसे काशीपुरी कहा जाएगा, किंतु वो तो ठाकुर के रहते समय, ठाकुर के जाने के बाद जो प्रथम मठ स्थापित हुआ वराहनगर, उसकी स्थापना और फिर वहाँ पे बिफोर स्वामी जी फर्स्ट पिलग्रिमेज के लिए निकले, वो वहाँ तक की घटना देखेंगे। तो देखिए कि ये जो वराहनगर मठ वाला पीरियड है उसको किस तरह से हमने बांटा है। पहले तो काशीपुर का दिन, उसके बाद में वराहनगर मठ के अर्ली डेज, उसके बाद में स्वामी जी का फर्स्ट पिलग्रिमेज टू नॉर्थ इंडिया, उसके बाद में फर्स्ट पिलग्रिमेज के बाद में वराहनगर मठ वापस आए, सेकंड पिलग्रिमेज टू नॉर्थ इंडिया, फिर से वराहनगर मठ में वापस आए, थर्ड पिलग्रिमेज टू नॉर्थ इंडिया, फिर से वराहनगर मठ में वापस आए, और फिर जो वो निकले आखिर में चतुर्थ पिलग्रिमेज, वो फिर सीधा भारत पर्व प्रारंभ होता है। तो ये वराहनगर मठ के इतने सब पीरियड्स है। उसमें से पहला जो पीरियड है कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में काशीपुर में क्या हुआ, जितने दिनों तक वो काशीपुर का भाड़ा दिया गया था उतने दिनों तक काशीपुर में क्या हुआ वो हम देखते हैं। देखिए कि उस दिनों की घटनाएं वैसे ओवरऑल तो हमको अच्छे से पता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ठाकुर की जैसे ही महासमाधि हुई, माँ और ये त्यागी संतान और गृहस्थ संतान, ये सभी लोग जैसे कि इतने गहरे शोक में डूब गए, आंखों के सामने इस तरह का एक अंधेरा छा गया, जिनको कि आपने अपने जीवन का ध्रुव तारा गिन करके, जिनके सामने देख करके आपने अपना पूरा जीवन बिताया था, उस दिन तक का वो ध्रुव तारा ही जैसे कि अदृश्य हो गया। तो ठाकुर कहते हैं जैसे कि ये बाउलेर दल एलो नाचलो और चले गेलो, कोथाय चलो गेलो, क्यों किछु बुझते पारलो ना। अर्थात कि ये बाउल यानी कि ये कीर्तनिया जो होते हैं ना, वो जो पदावली कीर्तन करते हैं, तो ये बाउल का दल आया, उन्होंने कीर्तन वगैरह किया और फिर कहाँ चले गए, कहाँ अदृश्य हो गए, किसी को पता नहीं चला। तो ये ठाकुर की भी लीला क्या ऐसी ही रहेगी कि ठाकुर आए पृथ्वी के ऊपर में, भक्तों को लेकर के लीला की, और जैसे ही ठाकुर चल बसे सब कुछ तितर बितर हो गया। उनके पीछे में उनकी यादों के अलावा, भक्तों के हृदय में उनके प्रति भक्ति के अलावा और कुछ रहा नहीं। यदि कुछ रहेगा तो ये ब्राह्मो समाज के पीरियोडिकल्स में उनके बारे में जो कुछ लिखा गया था, और ये राम बाबू जैसे कुछ भक्तों ने ठाकुर के जो कुछ वचन है, उनके कुछ उपदेश है और जीवन की कुछ घटनाएं हैं, उनको कलेक्ट करके जो 3-4 किताबें उस समय पब्लिश हो रही थी या हुई थी, इसके अलावा ठाकुर के बारे में कुछ रहेगा नहीं क्या पृथ्वी के ऊपर में। भक्त जो थे, माँ थी, त्यागी संतान थे, ये जो डेडिकेटेड गृहस्थ भक्त थे, योगेन माँ, गोलाप माँ, बलराम बसु, मास्टर महाशय, क्या उनके जीवन में फिर अंधेरा ही छा जाएगा? तो ये एक प्रश्न सबके मन में हो रहा था उस समय। किंतु 2 घटनाएं ऐसी बनी जिससे कि सभी के हृदय में एक आशा का पुनः संचार हुआ। सबसे पहली घटना तो ठाकुर की महासमाधि की रात को ही बनी, जब माँ अपनी चूड़ियाँ निकाल रही थी, क्योंकि पता है कि भारत में जो विधवाओं के जो कठोर नियम है, उसके अनुसार विधवाओं को किसी भी तरह के गहने नहीं पहनने, साज सजाई नहीं करनी है, श्रृंगार नहीं करना है, वस्त्र बड़े सहज रूप से पहनने हैं, सादे वस्त्र पहनने हैं, सफ़ेद साड़ी पहननी है वगैरह वगैरह। तो ये जो विधवाओं के कठोर नियम, तो फिर वो माँ भी उस नियमों का पालन करने के लिए चूड़ियाँ निकाल रही थी। उसी समय आकर के ठाकुर ने माँ को कहा कि अरे मैं गया कहाँ पे हूँ, इस घर में से तो उस रूम में, इतना ही तो ये जो ठाकुर का जो दर्शन उसी दिन रात को ही जब माँ को हुआ, सभी भक्तों के हृदय में एक आशा का संचार हुआ कि हाँ, ठाकुर ने हमको संपूर्ण रूप से एबेंडोन नहीं कर दिया है, हमको संपूर्ण रूप से त्यज करके नहीं चले गए हैं। ठाकुर यदि सदैव वर्तमान नहीं है तो एटलीस्ट भक्तों के हृदय में तो
वो रहेंगे ही रहेंगे। तो वो एक आशा बनी, किंतु साथ साथ में ही देखिए कि नरेन को भी इसी तरह का एक दर्शन हुआ काशीपुर उद्यान वाटी में ही, विद इन 1 वीक ऑफ ठाकुर समाधि। 16 अगस्त के एक सप्ताह के भीतर में ही नरेन को भी यह दर्शन हुआ। तो ये दोनों दर्शन देख करके फिर उसके बारे में सुन करके सभी लोगों को यह तो भरोसा हुआ कि ठाकुर भले ही चाहे चले गए हो, किंतु फिर ठाकुर के जो जिस तरह से सेवा हम लोग करते रहते थे काशीपुर में और दक्षिणेश्वर में, वो सेवा अभी नित्य सेवा चलेगी। नित्य कृष्ण नित्य लीला। ठाकुर सदैव वर्तमान नहीं है, किंतु स्मृति के रूप में उनके अस्थि के भीतर में अवश्य उनके जो आदर्श है, उनके जो टीचिंग्स है, उन्होंने जो जीवन घड़तर किया है माँ का, डायरेक्ट डिसाइपल्स का, बाकी सबका, उसके भीतर में ठाकुर अवश्य वर्तमान है। एक बार शशि महाराज ने मैथमेटिकल फॉर्मूला देख करके ठाकुर के बारे में समझाया था। हु इज ठाकुर? ठाकुर कौन है? तो स्वामी विवेकानंद प्लस ऑल द वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जो भी वाणी है, उनके जो विचार है, उनका जो जीवन है, तो वो पूरा, यानी कि पहले स्वामी विवेकानंद प्लस स्वामी विवेकानंद की वाणी, माँ का जीवन चरित्र, माँ की वाणी प्लस जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल है वो, ये सब इकट्ठा करेंगे, देन इट इक्वल्स श्री रामकृष्ण। तो ये शशि महाराज की मैथमेटिकल फॉर्मूला कि जितने लोगों को, जितने गृहस्थ और त्यागी संतान और श्री माँ शारदा देवी, जिनका की जीवन ठाकुर ने घड़तर किया है, उनकी जीवन और वाणी को समस्त जब इकट्ठा करे, तब श्री रामकृष्ण को आप समझ पाएंगे। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला के अनुसार फिर ठाकुर की नित्य पूजा वहाँ पे प्रारंभ हुई। तो आज है हम ये जो 2 दर्शन है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए कि मैंने यहाँ पे जो सोर्स है वो सब सोर्स इकट्ठा किए हैं, जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट्स के ऊपर में जितने भी सोर्सेस है इकट्ठा किए हैं, और ये सोर्स का रेफरेंस भी है। MSG मीन्स मदर शारदा देवी, माँ शारदा बाय स्वामी गंभीरानंद। ये पेज नंबर है, दैट इज 109। तो खैर दिस इज अ टेक्निकल डिटेल। तो ये दर्शन जो उसी दिन रात को जो माँ को दर्शन हुआ, उसके बारे में क्या लिखा है? এই দিকে সন্ধ্যাকালে শ্রীমা দেহ হইতে একে একে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পরিশেষে যখন সোনার বালাও খুলিতে উদ্ধত হইলেন, তখন অকস্মাৎ ঠাকুর গোলরোগের পূর্বকার মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, আমি কি মরেছি যে তুমি এই অস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছো? उसी दिन शाम को श्री माँ अपने श्री अंग से एक के बाद एक अलंकार गहने निकाल करके आखिर में जब ये हाथों की चूड़ियाँ भी निकालने का प्रयास कर रही थी, उस समय एकाएक ठाकुर, पहले से जो गले में कैंसर हुआ था उसके पहले जो हृष्ट पुष्ट सदानंदमय ठाकुर थे, उसी मूर्ति में वो प्रकट हुए और फिर माँ का हाथ पकड़ करके कहा कि मैं क्या मर गया हूँ कि तुम विधवाओं की ये जो सधवा है, ये सधवा जो जिस तरह का श्रृंगार करती है, वो श्रृंगार तुम अपने शरीर से अपने श्री अंग से निकाल दे रही हो। तो इस तरह से जैसे ही ठाकुर ने कहा, तो फिर क्या हुआ? श्री माँ आर बाला खुली लेना। देखिए, माँ ने फिर चूड़ियाँ नहीं निकाली। हालांकि हमको पता है कि माँ काफ़ी श्रृंगार वगैरह किया करती थी। गंभीरानंद जी के जो जीवन कहानी है माँ की, उसमें हमने देखा है कि ठाकुर कहते थे कि वो शारदा सरस्वती ताई साजते भालोबाशे, वो शारदा सरस्वती है इसलिए उसको श्रृंगार करना, सजना धजना अच्छा लगता है। हाथों में वो चूड़ियाँ पहनती थी। फिर इतना तो पता है कि नाक में वो नथ पहनती थी। वो नथ यानी कि वो जो ऐसा होता है जो नाक में। और ठाकुर ने एक बार मजाक करके कहा भी था, काशीपुर की ही घटना है कि जब माँ एक बार ठाकुर के लिए दूध लेकर के जब ऊपर जा रही थी, काशीपुर का हमको पता है कि ग्राउंड फ्लोर पे माँ रहती थी, ठाकुर का खाना पकाती थी
और फर्स्ट फ्लोर पे ठाकुर का कमरा था। अभी जो सीढ़ी थी वो थोड़ी स्टिप थी, वो स्टेप्स उठने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो माँ जैसे ही वो दूध लेकर के ठाकुर के कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है, एकाएक माँ को चक्कर आया, माँ गिर गई और जो पैर का जो हड्डी है थोड़ा सा खिसक गया। तो फिर उसी दिन ठाकुर थोड़ा सा अभी क्या है, भक्तों के हृदय में तो ये छोटी छोटी घटनाओं से आघात लगेगा, तो वैसे ही देख रहे हैं कि ठाकुर की ये रुग्ण अवस्था है, ठाकुर जैसे कि देह छोड़ ही देंगे ऐसा संकल्प करके बैठे हैं, उसके ऊपर में माँ के साथ में ये दुर्घटना हुई, तो भक्तों के हृदय में तो ये आघात लगेगा ही। तब भक्तों को सांत्वना देने के लिए हंसी मजाक करते करते ठाकुर ने कहा था कि माँ जैसे नाक में नथ पहनती है, तो इस तरह से दो उंगलियों को इकट्ठा करके सर्कल बना करके नाक के पास में ले आकर के ठाकुर ने कहा था कि ओरे बाबूराम तू की ओके झुड़ी करे ऊपर नहीं ऐसे पारवी, अर्थात कि तुम क्या इसको, माने ये जो नाक नथ का इशारा करके, यानी कि माँ को एक झुड़ी में बिठा करके, यानी झुड़ी यानी कि बास्केट में बिठा करके बास्केट को अपने सर पे ले करके, क्या तुम उसको फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर में ले आ पाओगे क्या? ऐसा जैसे ही ठाकुर ने कहा तो ये बाबूराम और जो त्यागी संतान बैठे थे वो बेचारे हंसते हंसते जमीन पे आलोटने लगे। और देखिए ये तो अपने सनातन धर्म में इस तरह की कहानी है। श्रवण जो वही श्रवण ही नाम है ना, तो जब वो अपने माँ पिताजी को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए वो अपने कंधे पे वो एक बास्केट बना करके, वो तुला जैसा बना करके वो अपने कंधे पे रख करके दोनों को तीर्थ यात्रा करवाता है। तो ये तो सनातन धर्म में अपना है ही है। तो इस तरह से ठाकुर मजाक किया करते थे। तो वो जितने भी गहने थे, बाकी सब गहने, नाक की ये नथ वगैरह सब तो वैसे माँ ने निकाल दिया था, किंतु हाथों की चूड़ियां है वो ठाकुर ने निकालने को मना किया था। उसके बाद में देखिए किंतु एक बड़ी ही हृदय विदारक घटना, बलराम बाबू तहार जन्नो सादा कापड़ किनिया छिलेन। बलराम बाबू विधवाओं के लिए जो सफ़ेद कपड़े पहनने होते हैं वो खरीद करके आए थे। उहा श्री माँ के दीबार जन्नो गोलाप मार हाथे दिले तिनी आतंके बोलिया उठिलेन। बाप रे यही सादा थान कापड़ के तार हाथे दीते जावे। जब बलराम बाबू ने गोलाप माँ को कहा कि ये सफ़ेद वस्त्र माँ को दे दो, तो फिर गोलाप माँ बेचारी आतंक से एकदम डर गई कि कौन माँ के हाथ में ये सफ़ेद कपड़ा देने को जाएगा। देखिए कैसी परिस्थिति। परे तिनी श्री मायर निकटे गिया देखेन, तिनी निजो होस्ते कापड़गुलीर पाड़ छीड़िया शुरू करिया लिया छेन। जब बाद में गोलाप माँ के पास में गई तो देखा कि जो माँ ने जो साड़ी पहनी थी उसकी जो रेड बॉर्डर थी, लाल किनारी जो उसकी धार, उसको काट करके उसको पतली करके माँ ने पहन के रखी है। तो देखिए माँ का जो फोटो है आज हमारे पास में, ये ऐसा ही है, सफ़ेद माँ का साड़ी है और फिर ये पतली सी लाल किनारी उसकी है। देखिए इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। माँ के पास में बाद में जब ये त्यागी संतान लोगों ने आना रहना शुरू किया था, माँ की सेवा करनी शुरू की थी, उस समय की बात है, जयराम बाटिया उद्बोधन की ही बात होगी। माँ ने देखा कि एक ब्रह्मचारी, अभी ब्रह्मचारी का तो वैसे ही सफ़ेद धोती पहनते हैं, सफ़ेद धोती पहनी है और उसकी जो बॉर्डर है ना वो बॉर्डर भी सफ़ेद है। तो माँ ने देख करके ब्रह्मचारी को कहा कि अरे ये तो सफ़ेद धोती, ऊपर में से ये सफ़ेद बॉर्डर, इस तरह से कपड़े तुमने क्यों पहने हैं? ये कलर वाली बॉर्डर जो होती है उस तरह के कपड़े पहनो, या तो फिर ये तुम्हारा मन भी किस तरह से ना उदासीन हो जाएगा। देखिए कि कैसा ये इंटरेस्टिंग इंसाइट है माँ का। हमको शास्त्रों के विधान जो है वो चाहे ब्रह्मचारी का तपस्यामय जीवन हो कि माँ का एक विधवा का जो जीवन हो, दोनों के जीवन में संयम अपने शास्त्रों में लिखा गया है। किंतु फिर इस शास्त्र का आंख बंद करके यदि आप फॉलो करने की शुरुआत करेंगे तो फिर क्या होगा कि तपस्या का भी एक लिमिट होता है। तपस्या की वैसे लिमिट नहीं होती, किंतु तपस्या लेने की अपनी एक लिमिट होती है। अपनी माँ की, अपने माइंड जो है, अपना मन जो है, उसकी ये जो तपस्या ग्रहण करने की लिमिट है, विद इन दैट लिमिट हमको तपस्या करनी है। इसलिए माँ ने इस ब्रह्मचारी को कहा कि कलर वाली किनारी हो, इस तरह की धोती पहना करो। और इस तरह के और भी काफ़ी
उदाहरण है, कोई एक विधवा माँ के पास में आई थी, यंग लड़की थी, छोटी उम्र में पति का निधन हो गया था। उस समय तो हमको पता है कि किस तरह से बाल्य विवाह प्रथा चलती थी। तो फिर उस समय वो विधवा जब माँ के पास में आई तो उसको चक्कर भी आ रहे थे, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। माँ ने देखा कि अरे तुमको इतना, तो तुम्हारा हालत, इतनी तुम्हारी जो स्वास्थ्य है इतना बिगड़ा हुआ क्यों है, तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई हो। तो फिर जब उसने कहा कि ये एकादशी के दिन उपवास, ये उपवास, वो उपवास, तब माँ ने कहा कि इतना उपवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक से खाना खाओ। और साथ में माँ तो ये भी कहती है कि हमारे यहाँ पे, यानी कि ये जो कामारपुकुर वगैरह जो एरिया है, वहाँ पे तो विधवाओं को मछली खाने की भी वहाँ पे ये है, मतलब विधान है। वरना बहुत सारी जगहों पे विधवा है तो आप कोई अच्छा खाना, माने ये पोषक द्रव जो आहार है मछली वगैरह, क्योंकि और तो कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं है, तो ये दूध वगैरह तो कोई पीता नहीं है। जयराम बाटी का ही एक उदाहरण हमारे सामने है। विरजानंद जी महाराज जब वहाँ पे गए थे जयराम बाटी में, जगतधात्री पूजा थी, उस समय विरजानंद जी महाराज, शरत महाराज और भी 3-4 लोग गए थे, गोलाप माँ वगैरह भी थी। उस समय जगतधात्री पूजा में पार्टिसिपेट तो किया, किंतु कुछ दिनों के बाद में ही सबको मलेरिया हो गया, सभी लोग मलेरिया से भुगत रहे हैं, लेटे हुए हैं। उस समय माँ बिचारी एक कटोरी लेकर के गांव में घर घर जाकर के दूध भिक्षा करती थी, कहती थी मेरे बच्चों को बुखार हो गया है, उनको दूध सागु, यानी कि ये दूध में ये जो साबूदाना है उसको मिला करके ये जो पौष्टिक द्रव्य उनको देना है, उसके लिए सहज पाच्य और पौष्टिक ये दोनों उसकी होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे दूध चाहिए। तो विरजानंद जी महाराज कहते हैं कि वैसे ही तो गांव में कोई गाय रखता नहीं है, बैल रहते हैं, बैल का काम है खेत जोतना, तो फिर बैल की कोई लोग संभाल रखते हैं, वरना गाय की ना ही संभाल रखते हैं, ना ही ज़्यादातर लोगों के पास में गाय है। जो कुछ गाय है वो है कंकाल सार, यानी कि हड्डी पसली उनकी दिख रही है। जो छोटा बच्चा होता है उसके अलावा और कोई दूध नहीं पीता है, इसके लिए गायों की संभाल नहीं रखी जाती। तो जो भी है वो जो मैंने, यानी कि दूध नहीं मिलना, तो फिर आपके लिए प्रोटीन का दूसरा सोर्स क्या है, तो वो तो मांस और मछली ही है। तो यदि आप ये कहेंगे कि विधवाओं को मछली नहीं खानी, तो फिर तो प्रोटीन का सोर्स नहीं मिलेगा, तो फिर तो शरीर और स्वास्थ्य कितना बिगड़ता जाएगा। तो फिर माँ ने इस विधवा को कहा था कि तुम मछली भी खाओ। तो देखिए कि ये जो तपस्या कितनी हमको लेनी है, शास्त्र में शायद बहुत कुछ कहा गया होगा, हमको इतना ही करना है जितना कि हम सुख पूर्वक कर पाए। हालांकि तपस्या सुखपूर्वक करना, दिस अ कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स, सुखपूर्वक होती तो तपस्या नहीं होती। जो भी है ये एक आइडियल बैलेंस हम सबको अपने जीवन में एस्टैब्लिश करना है। एक एक्सट्रीम में चले जाना, जैसे कि भगवान बुद्ध शुरू में तो इतनी भयानक तपस्या की, आखिर में वो बेहोश होकर के गिर पड़े, और फिर आखिर में वो जो गोप बाला थी उन्होंने आकर के भगवान बुद्ध को खीर खिलाई, और जब उनके देह में थोड़ा सा बल आया तब उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम तपस्या किसी काम की नहीं है, मध्यम पंथा अवलंबन करना है। तो फिर अपने संघ में भी तपस्या के बारे में ये मध्यम पंथा है। जब ये गोलाप माँ ये सादा कापड़ लेकर के, सफ़ेद वस्त्र लेकर के माँ के पास में गई, तो देखा कि माँ ने ऑलरेडी जो सफ़ेद उसकी लाल किनारी थी उसको फाड़ करके, चीर करके पतली किनारी वाली साड़ी ऑलरेडी पहन रखी थी। देखिए आखिर में महाराज जी क्या लिखते हैं, गंभीरानंद जी महाराज, ठाकुरेर नित्य लीलार विराम नाय, चीर शद्वा श्री मायरो शत्वकारेर विच्छेद नाय। ठाकुर की नित्य लीला का विराम नहीं है, और चीर सद्वा श्री माँ का, श्री राम कृष्ण देव के साथ में जो संबंध है उसमें किसी भी तरह का विच्छेद नहीं है, किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं है, किसी भी तरह का ब्रेक नहीं है। तो ये पहला ही दर्शन ठाकुर की महासमाधि के बाद का ही। इसके बाद में देखिए कि नरेन को भी इस तरह से दर्शन हुआ। ये कहानी भी गंभीरानंद जी द्वारा ही लिखी गई है युगनायक विवेकानंद में। क्या लिखते हैं महाराज जी, ठाकुरेर तिरोधानेर एक सप्ताहेर मध्य ही एक आश्चर्य व्यापार घटिलो। ठाकुर की महासमाधि के एक सप्ताह के बाद में ही
एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज हुई, एक बड़ी ही एक सुंदर घटना हुई। সেদিন রাত্রি প্রায় ৮টার সময়ে ঠাকুরের ভক্ত হরিশের সহিত নরেন্দ্রনাথ উদ্যানবাটির সম্মুখস্থ পুকুরধারে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন। उस समय रात ऑलमोस्ट 8 बज गए थे। ठाकुर का जो भक्त है गिरीश, वही पगला हरीश वही पगला हरीश जो कि माँ के पीछे में दौड़ता था जयराम बाटी में, वही पगला हरीश के साथ में नरेन वहाँ पे काशीपुर में ही उद्यानवाटी के सामने ही जो तालाब है वहाँ पे खड़ा हुआ था और उसके साथ में बात कर रहा था। एमन समय देखिलेन फटकेर दिक हईते रास्ता धरिया ठाकुरेर मतो एक शुभ्र वस्त्रावृत उज्ज्वल मूर्ति ताहादेर अभिमुखे धीरे धीरे अग्रसर होइतेछे। उसी समय देखा कि जो फटक है यानी कि ये जो बागानवाड़ी में प्रवेश करने का जो मेन गेट है वहाँ से और जो बाहर का रास्ता है वहाँ से ठाकुर के तरह ही शुभ्र वस्त्र परिहित, सफेद वस्त्र, उज्जवल वस्त्र परिहित एक मूर्ति गेट के भीतर में प्रवेश की और उन धीरे धीरे करके उनके सामने आ रहे हैं। नरेनेर मने प्रश्न जागिलो ठाकुर ना की। और जैसे ही इस सुंदर एक पुरुष को देखा, शुभ्र मूर्ति को देखा, वैसे ही उज्जवल मूर्ति को देखा, नरेन के मन में प्रश्न हुआ कि या ये ठाकुर ही है कि नहीं। हो सकता है कि अभी देखिए, क्योंकि बात तो पता है कि माँ को ऑलरेडी 1 सप्ताह पहले दर्शन दे चुके हैं ठाकुर, तो फिर ये ठाकुर फिर से आए हैं क्या उनको दर्शन देने के लिए, भक्तों के हृदय की निराशा काटने के लिए। दिन कयेक पूर्वे श्रीमा जखन हाथेर बाला खुलिते उद्यत हইয়াছিলেন তখন ठाकुर सशरीरे आविर्भूत हইয়া তাহাকে ওই রূপ करिते निषेध करियाছিলেন। तो वही वो आगे की बात महाराज फिर से रिमाइंड करवाते हैं। कुछ दिन पहले जब माँ अपने हाथों की चूड़ियाँ खोलने को तैयार हो रही थी, उस समय ठाकुर ने आकर के माँ का हाथ पकड़ करके ऐसा करने से मना किया था। ठाकुर तो जगत होते चिर विदाय ग्रहण करें नहीं, ठाकुर तो इस जगत से चिर विदाय ग्रहण नहीं किए हैं, हमेशा के लिए पृथ्वी लोक छोड़ करके नहीं चले गए हैं, हमेशा के लिए मानव सभ्यता का साथ उन्होंने नहीं छोड़ दिया है, वो तो यहीं पे है, देह में वर्तमान नहीं है तो भक्तों के हृदय में वर्तमान है। तो श्री मायर हाथ चापिया निबलिया छिलनामी की मोरेची जे तुम्ही एव स्त्री जिनिस हाथ थे के खुले फेलछो। माँ का हाथ पकड़ करके कहा था मैं क्या मर गया हूँ कि जो सद्भाव की ये जो चीजें हैं वो तुम निकाल दे रही हो। अतएव माँ सद्भार चिन्ह राखिया दिया छिलेन, इसलिए माँ ने सद्भा के चिन्ह रख दिए थे। एक बार जिनी आशिया छिलेन तिनी आबारो तो आशिया भक्त दिगो के शोक मुक्त करिते पारेन। तो एक बार तो ठाकुर ने दर्शन ऑलरेडी दिया है, तो दूसरी बार भी आकर के हो सकता है कि वो भक्तों को दर्शन दे और उनको शोक मुक्त कर पाए। अतएव नरेंद्रादिर सम्मुखे ताहार पुनराविर्भाव असंभव न है, इसलिए नरेंद्र वगैरह त्यागी संतानों के सामने उनका आविर्भाव असंभव नहीं है। যুক্তিবাদী নরেন্দ্র তবু চুপ করিয়া রহিলেন এবং ভাবিলেন তিনি কাল্পনিক কিছু দেখিতেছেন না তো। কিন্তু ये तो थे युक्तिवादी नरेन, रेशनल नरेन, ये जो वेस्टर्न थिंकिंग जो जिसके भीतर में है। ठाकुर खुद जिनकी मजाक करके कहते थे, एक बार नरेन जाकर के ठाकुर के सामने गीता, श्रीमद् भगवत गीता की प्रशंसा कर रहे हैं। ठाकुर ने साथ साथ में ही कह दिया कि लग रहा है कोई विदेशी गोरे पंडित ने गीता की प्रशंसा की है, इसलिए नरेन कर रहा है प्रशंसा। तो भारतीय सभ्यता, सनातन धर्म, इस सब के प्रति एक रेशनलिस्टिक अप्रोच नरेन का तो था ही था। तो ये जो दर्शन है वो भी क्या उनके मन का कोई भ्रम तो नहीं है, ये सोच करके नरेन उस समय चुपचाप खड़ा रहा। सोचा कि वो काल्पनिक तो कुछ देख नहीं रहे हैं। तो एमन समय हरीशो श्री रामकृष्ण सदृश मूर्ति देखिया ईषद कंपित कंठे फिश फिश करिया बोलिलेन, ओ की नरेन देखो देखो। उसी समय हरीश ने भी श्री रामकृष्ण जैसी ही वह मूर्ति देख करके थोड़े से कंपित स्वर में हल्के से माने फिस फिस करके बड़े ही नीची आवाज में उन्होंने विस्परिंग वॉइस उन्होंने कहा कि ओ की ये क्या है, नरेन देखो देखो, नरेन देखो देखो क्या हो रहा है ये। तखन नरेंद्र स्पष्ट स्वरे डाकिलेन के ओ खाने। तब नरेंद्र ने एकदम स्पष्ट स्वर से पुकारा, कौन है वहां पे। ताहार गलार तीव्र आवाज शुनिया अपर सकले द्रुत पदे सेखाने आसिलेन, किन्तु किछुई देखिते पाइलेन ना।
नरेन के गले की आवाज़ सुन करके वहाँ काशीपुर उद्यान भवन में जितने भी बाकी त्यागी संतान हो गए, गृहस्थ भक्त हो गए, सब लोग दौड़ करके आए, किंतु देखा तो वहां पे कुछ नहीं है। ओई मूर्ति नरेंद्र ओ हरीश जेखाने दाड़ाइया छिलेन उहार 10 गज दूरे एक जुई फूलेर झोप पर्यंत आशिया मिलाइया गेलो। वो मूर्ति शुभ्र ठाकुर का ये जो सूक्ष्म देह में आगमन, नरेन और हरीश जहाँ पे खड़े थे वहाँ पास में आकर के जुई के फूलों की एक झाड़ी वहाँ पे थी, वहाँ पे जाकर के अदृश्य हो गई। तखन लंठन आनिया चारि दिक तन्नो तन्नो करिया खोजा हইলো तबु किछुई पावा गेलो ना। उस समय लेंटन ला करके चारों ओर पूरे गार्डन में बड़े ही ध्यान पूर्वक खोजा गया, किंतु कुछ भी मिला नहीं। এই দর্শনটি नरेंद्रेर अंतरे गभीर रेखापात करियाछिलो। इस दर्शन ने नरेंद्र के हृदय में गभीर एक छाप छोड़ी थी एवं उपस्थितो सकलेरई विश्वास जन्मिया छिलो जे ठाकुर सूक्ष्म देहे चिर विद्यमान रहिया छेन। और उपस्थित सभी के एकदम विश्वास हो गया था कि ठाकुर सूक्ष्म देह में हमेशा से वर्तमान है। फलत इहार परे इहारो परे श्रीमा और ठाकुरेर कोनो कोनो भक्त ताहार दर्शन लाभे कृतार्थ हইয়া छिलेन एवं अनेके एखनो हইয়া थाके। ठाकुर सूक्ष्म रूप से वर्तमान है और इसीलिए माँ, अन्य त्यागी और गृहस्थ संतान सभी ठाकुर के दर्शन से कृतार्थ हो रहे थे और अभी भी काफी लोग ठाकुर के दर्शन पाकर के धन्य धन्य हो रहे हैं। तो ये थी ठाकुर की महासमाधि के बाद की 2 दर्शन की कहानी। इसके बाद में हमको पता है कि वही काशीपुर उद्यान में ही रहते रहते पहले तो ठाकुर की नित्य सेवा है वो प्रारंभ हो गई। शशि महाराज जिस तरह से उन्होंने वराहनगर मठ में जो सेवा कार्य प्रारंभ किया था, तो वहाँ काशीपुर में ही उन्होंने ठाकुर की नित्य पूजा प्रारंभ कर दी थी। वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फिर ठाकुर की अस्थि को लेकर के जो कुछ भी हुआ वो दूसरा पॉइंट है, जो कि अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।